नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले मैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ओके, बचपन से हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। जब आपने देखा होगा कि अगर हम दो चार्ज बॉडी को, आप कहेंगे सर बचपन में तो हमने चार्ज बॉडी देखा ही नहीं था। नहीं, हम लोगों ने बचपन से ही इसको करते आ रहे हैं। बचपन में आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल किया होगा, जैसे अगर हम स्केल को अपने सर के ऊपर रब करते हैं, है ना, तो फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब लेकर जाते थे वो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। तो उन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन का फोर्स था उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताने वाले महान साइंटिस्ट का नाम था कूलम। कूलम ने इस पे रिलेटेड बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट दिए। उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कूलम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास दो चार्ज है। पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के दोनों r डिस्टेंस में सेपरेट किए गए। अब इन दोनों के बीच में जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसे है। जैसे अगर Q1 और Q2 दोनों लाइट चार्जेस हो गए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर दोनों अट्रैक्ट हुए तो क्या करेंगे, दोनों अगर अनलाइक चार्ज हो तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी अगर हम इस फॉर्मूले को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की खास वैल्यू होती है 9.0 into 10 to power 9 और यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। साथ ही साथ इस के की एक और वैल्यू होती है जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to power -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ कांस्टेंट मीडियम या परमिटिविटी कांस्टेंट। इस परमिटिविटी कांस्टेंट क्या बताता है, कभी भी किसी भी मीडियम में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिस स्ट्रेंथ की होगी उसी को ये मेजर करके बताता है, एप्सिलॉन नॉट। हम इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कूलम्स लॉ का एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास यही है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इस लॉ को कुछ और नामों से भी जानते हैं। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें F प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान R स्क्वायर की। यानी अगर हम R की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली F की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। यानी अगर मैं F और R के बीच का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये ग्राफ हमको कुछ इस तरह मिलेगा। क्योंकि ये इसमें क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली ये अपोजिट डायरेक्शन में भी इस तरह जा रहा होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमको ये समझ में आता है F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन की लॉ में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें भी F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर था। तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ओके क्लास, इससे रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।